जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 34वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है शंखचूड़ की मुक्ति। पिछले अध्याय में आपने महाराज की कथा सुनी थी, अब उससे आगे की कथा। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन नामक विद्याधर को सर्प की योनि से मुक्त किया और शंखचूड़ नामक दैत्य को मारा, अब हम वह कथा कहते हैं, उससे श्रद्धा भावना से सुनो। एक बार नंद राय जी ने सब ग्वाल बालों तथा गोपियों से ये कहा कि जब कन्हैया का जन्म हुआ था उस समय मैंने यह मनोती मानी थी कि जब इसकी उम्र 12 वर्ष की हो जाएगी तब मैं अपने गोप समाज के सहित अंबिका देवी का पूजन करूंगा। अब देवी मैया की कृपा से मुझे वह शुभ दिन देखने को मिला है, अतः हम सब लोगों को उनका पूजन करने के लिए चलना चाहिए। नंद जी के ये वचन सुनकर सभी गोपी ग्वालों को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। तब एक दिन नंद, यशोदा, श्री कृष्ण, बलराम तथा अन्य सभी छोटे बड़े गोप ग्वाल दूध मेवा आदि छकड़ों में भर भर कर गाते बजाते हुए देवी का पूजन करने के लिए चल दिए हैं। फिर सरस्वती नदी के तट पर अंबिका वन में पहुंचकर सबने स्नान किया है और विधि पूर्वक महाविद्या देवी का पूजन कर प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहने लगे हैं, हे अंबिके, आपकी कृपा से हमारी मनोभिलाषा पूर्ण हुई है। उसके बाद नंद राय जी ने ब्राह्मणों को बहुत सी गायें तथा स्वर्ण दान देकर 1000 ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन करवाया है। रात्रि के समय सब लोग थक कर वहीं वन में सो गए। उस समय उन्हें ऐसी नींद आई कि किसी को अपने शरीर की सुध ही नहीं रही है। ये राजा परीक्षित, उसी निद्रा में आधी रात के समय एक अजगर वन में से निकलकर नंद जी का आधा पांव निगल गया। उस समय नंद जी ने जागकर श्री कृष्ण जी को पुकारना आरंभ कर दिया है। उनकी आवाज सुनकर अन्य सभी गोपी ग्वाल भी जाग गए। जब उन्होंने नंद जी की ऐसी दशा देखी तो उन्होंने श्री नंद नंदन को जगाया। हे राजा परीक्षित, जिस समय श्री कृष्ण जी ने उस सर्प के पास पहुंचकर उसे अपने बाएं अंगूठे का स्पर्श कराया, उस वक्त वह अजगर दिव्य वेशधारी एक राजा के समान प्रकट हो हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगा है, प्रार्थना करने लगा है। इस परम सुंदर लीला को देखकर नंद आदि सभी गोपी ग्वाल आश्चर्य में पड़ गए। जब श्री कृष्ण जी ने उससे यह पूछा कि तुम कौन हो, तब उसने कहा, हे प्रभु, आपसे क्या बात छिपी हुई है? मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ। पहले मैं विद्याधरों की पुरी में रहता था। अपनी बुद्धि, सुंदरता और धन के अभिमान में किसी को कुछ नहीं समझता था। सब देवता लोग भी मेरा अत्यंत सम्मान करते थे। एक समय मैं विमान पर बैठकर घूमने के लिए निकला। मार्ग में ऋषि के भद्दे रूप को देखकर मुझे हंसी आ गई। तब मैं कई बार अपने विमान को उनके ऊपर उड़ाकर ले गया। उस समय ऋषि ने विमान की परछाई अपने ऊपर पड़ने के कारण ये शाप दिया कि तू सर्प हो जा। उनके शाप को सुनकर उनसे क्षमा मांगकर बहुत मैंने विनती की थी। तब ऋषि ने दयालु होकर ये कहा कि मेरा वचन तो अन्यथा नहीं हो सकता, परंतु कुछ दिनों बाद भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार होगा, तब तू उनका चरण स्पर्श करके फिर अपने विद्याधर रूप को प्राप्त कर लेगा। अतः हे स्वामी, हे प्रभु, उसी शाप के कारण मैं अजगर बनकर आपके दर्शनों की अभिलाषा कर रहा था। अब आपने अपना दर्शन देकर मुझे शाप से मुक्त कर दिया। ये मेरा अहोभाग्य है। आपके जिन चरण कमलों का दर्शन ब्रह्मा, शिव आदि देवताओं को भी कठिनता से मिलता है, मैंने आज उन्हीं चरण कमलों का स्पर्श पाया है। आपकी अनंत कृपा है। इस सौभाग्य के कारण मैं अंगिरा ऋषि का उपकार जन्म भर भी नहीं भूलूंगा। बड़ी सही बात कह दी है सुदर्शन नामक विद्याधर ने, क्योंकि अंगिरा ऋषि ने उनको शाप दिया था, लेकिन उसी शाप के कारण उनको भगवान के दर्शन हुए हैं, भगवान के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ है और उनका उद्धार
हुआ है। भगवान से किसी भी प्रकार से संबंध हो जाए या किसी संत महात्मा से किसी भी प्रकार संबंध हो जाए तो भगवान की कृपा मिल ही जाती है। लेकिन अगर संत महात्मा से संबंध बनाना ही है तो प्रेम का, श्रद्धा भावना का संबंध बनाना चाहिए। लेकिन सुदर्शन नामक विद्याधर ने पाप कर्म किया है, अंगिरा ऋषि के साथ गलत व्यवहार किया है, तो भी अंगिरा ऋषि ने उनको शाप दिया, लेकिन वो शाप भी प्रभु के दर्शन करवाने का कारण बन गया। इसलिए आज सुदर्शन विद्याधर भगवान की सुंदर स्तुति करने लगा है, बड़ी सुंदर स्तुति की है। इसके पश्चात की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, एक दिन मुरली मनोहर यमुना तट पर ब्रजबालाओं के साथ रास विलास करते बांसुरी बजा रहे थे और सभी गोपियां मुरली की ध्वनि पर तन मन की सुधि भूलकर उनके आगे पीछे नृत्य कर रही थी। उस समय कुबेर का सेवक और तृणावर्त आदि दैत्यों का मित्र शंखचूड़ नाम का एक यक्ष घूमता फिरता वहां आ पहुंचा। जब उसने ये देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी बैठे बैठे बांसुरी बजा रहे हैं और गोपियां नृत्य कर रही हैं, तो उससे यह आनंद नहीं देखा गया। तब वह कुछ गोपियों को रस्सी से बांधकर उत्तर दिशा की ओर ले चला। उस समय तक सब गोपियां ऐसी अचेत थी कि उन्हें अपने बंधन का कोई पता नहीं चला, जब तक कि बांसुरी की ध्वनि उनके कानों में पड़ती रही। परंतु जब दूर पहुंचने के कारण बांसुरी की ध्वनि सुनाई देना बंद हो गया, उस समय उन्हें होश हुआ। तब वे अपने को पाश में बंधी हुई देखकर विलाप करती हुई आज भगवान श्री कृष्ण जी को पुकारने लगी हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, जिस समय असुर निकंदन प्रभु के कानों में सब गोपियों की करुण पुकार पड़ी, उस समय उन्होंने और बलराम जी ने एक वृक्ष उखाड़कर उस यक्ष का इस प्रकार पीछा किया जिस प्रकार हाथी को मारने के लिए सिंह झपटता है। उन्होंने गोपियों को पुकारते हुए धैर्य बंधाया कि अब चिंता करने की बात नहीं है, हम इस दुष्ट को अभी देख लेते हैं। अस्तु, जिस समय शंखचूड़ ने दोनों भाइयों को आते देखा और उनकी ललकार सुनी तो वह भयभीत होकर उन गोपियों को छोड़कर भागने लगा। ऐसा देखकर श्री श्याम सुंदर जी ने बलराम जी को तो गोपियों की रक्षा के लिए वहां पर छोड़ दिया और अब श्री श्याम सुंदर भगवान जी ने स्वयं आगे बढ़कर शंखचूड़ को पकड़कर एक ऐसा मुक्का मारा कि वह वहीं ढेर होकर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने उसके मस्तक में रहने वाली मणि निकाल ली और उसको लाकर बलराम जी को दे दी है। तत्पश्चात सब गोपियों को साथ लेकर आज प्रभु अपने स्थान को लौट आए हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 34वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।